जय हिंद। आज पढ़ेंगे करंट सिचुएशन ऑफ न्यूमोर और साउथर्न तिलिपति आइलैंड के बारे में, जिससे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के माध्यमिक इम्तिहान में क्वेश्चंस आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक में हमारे पेज एजुकेशन फॉर ऑल को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब से हैं तो यूट्यूब में एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो या चैनल यूजफुल मालूम हो तो अपने खास के लिए लाइक शेयर कर दें, ताकि आपके खास को भी एजुकेशन फॉर ऑल पेज, फेसबुक पेज और चैनल से फैजियाब हो सके। हाँ, वीडियो उर्दू में हो या हिंदी बंगला किसी भी लैंग्वेज में हो, स्किप करके न भागें। मालूमात होता है, जानने के लिए किसी भी लैंग्वेज में जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट सिचुएशन ऑफ न्यूमोर या साउथर्न तिलिपति आइलैंड के बारे में। न्यूमोर जजीरा मगरबी बंगाल यानी इंडिया और बांग्लादेश के बाउंडर पर वाक़ हैं। हरिभंगा रिवर के दहाने से माउथ से 1.2 मील की दूरी पर वाक़ है। यह आइलैंड को बांग्लादेश में जनूबी साउथ तालिपति और इंडिया में न्यूमोर या पूर्वबास के नाम से जाना जाता है। पूर्वबास एक बंगाली नाम है। यह आइसलैंड गैर मुस्तहकिम होने की वजह से गैर आबाद रहा है। इस आइसलैंड का पता 1974 में एक अमेरिकी सैटेलाइट ने लगाया था। मार्च 2010 में जादवपुर यूनिवर्सिटी के आप लोगों के सामने जादवपुर यूनिवर्सिटी के सुगाता हाजरा नामी स्कॉलर ने कहा कि यह जजीरा सतह समुंदर के बढ़ने से, मानसून की तब्दीली और जमीन के धंसने की वजह से गर्क आब हो चुका है। उसके बाद इस जजीरे के बारे में और डिटेल्स आगे जानते हैं। न्यूमोरे, जिसे जनूबी तालिपति और पूर्वबास जजीरा के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन के साहिल पर यानी शोर पर खलीज बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा गैर आबाद साहिली सैंडबार जजीरा था। ये नवंबर 1970 में भोला तूफान के नतीजे में बे ऑफ बंगाल में नमूदार यानी उभरा था। ये उभर के आया था। भोला तूफान नामी तूफान की वजह से 1917 में ये जजीरा, ये आइसलैंड खलीज बंगाल में नमूदार हुआ। मार्च 2010 के आसपास गायब हो गया। अगरचे ये जजीरा आइसलैंड गैर आबाद था और उस पर कोई मुस्तकिल बस्तियां या स्टेशन मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों से इस पर डिक्टेटरशिप का दावा किया, क्योंकि खित्ते में तेल और कुदरती गैस की मौजूदगी पर कयास आराइया है। आप लोगों के सामने तस्वीर में खुद मुख्तारी का मसला भी रेड क्लिफ अवार्ड के बहरी मामलात को तय करने के तरीके कार पर बड़े तनाज़े का एक हिस्सा था। दोनों कंट्री के दरमियान बाउंड्री मामला 7 जुलाई 2014 को हल हुआ, जबकि द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी उर्दू में इसे सालिसी की मुस्तकिल अदालत पीसीए ने बांग्लादेश और भारत के दरमियान बे ऑफ बंगाल के समुद्री हदूद को सालिसी में फैसला सुनाया। उसके बाद जानते हैं हम लोग न्यूमोरे आइसलैंड ये कैसे गर्क आब हो गया, ये कैसे गायब हो गया दुनिया से, दुनिया के नक्शा से ये कैसे गायब हो गया। तो कई दहाइयों तक यानी कई सौ सालों तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश में यानी कई सालों तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश की कौमें इस बात पर झगड़ती रही, यानी इंडियन एंड बांग्लादेश के दरमियान झगड़ा होता रहा कि बे ऑफ बंगाल में एक छोटे से आइसलैंड पर किसकी खुद मुख्तारी है, यानी किसकी हुकूमत चलेगी। हिंदुस्तानी इसे न्यूमोर जजीरा कहते हैं, जबकि बंगाली इसे यानी बांग्लादेशी इसे साउथ तलेपेटी कहते हैं। ये आइसलैंड सिर्फ 2 मील यानी 3 किलोमीटर लंबा और 1.5 मील यानी 2 किलोमीटर चौड़ा था। उस पर कोई
परमानेंट इमारत नहीं थी, यानी सब फूस घास फूस के इमारत थे। इसके बावजूद 1981 में भारत ने इस आइसलैंड पर कब्जा करने और उसके ऊपर हिंदुस्तानी परचम लहराने के लिए नीम फौजी दस्ते भेजने की कोशिश की, लेकिन खुद मुख्तारी के बारे में वह तमाम कौम परस्ताना हंगामी आराई बेकार थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो सतह समुद्र में इजाफे के सबब बनती है ने बाला आखिर तनाज़ा को हल कर दिया। 2010 तक समुद्री गश्त और सैटेलाइट की तस्वीर ने उस बात की तस्दीक की कि न्यू मोड जजीरा यानी साउथ तेलेपति, जिसे बांग्लादेश में साउथ तेलेपति कहा जाता है, पानी के नीचे डूबकर गायब हो गया। लेकिन जबकि मुतनाज़ा आइसलैंड की तकदीर चीज़ों की स्कीम में इतनी अहम नहीं थी। इस बात का एक मनहूस इशारा था कि बे ऑफ बंगाल के दूसरे ज़्यादा आबादी वाले जजीरे के लिए मुस्तकबिल क्या हो सकता है। 10 से ज़्यादा मकामी लोकल आइसलैंड समुद्र के बढ़ते हुए खतरे से दो चार है। आप लोगों के सामने नंबर 1 कैन, सहारे आने आइसलैंड, मोरतिया, सैंडी आइसलैंड, बेरमभेजा, टूनाकी, फार्डिनेंडा एंड माउनुई, ये सब जजीरे हैं जो समुद्र में खतरे में है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के लिए शेयर कर दें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके ये बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं, इसके लिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया।